हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कुछ आदतों के बारे में। ये आदतें ऐसी हैं जिनको फॉलो करने की वजह से हम गरीब भी बन सकते हैं। पहली जो आदत है वो ये है कि सही ढंग से खर्च ना करने की आदत होती है ना। लाइफ में हम दूसरों की कंपटीशन में आके अपने घर के पैसों को खर्च करते रहते हैं या फिर अपनी सैलरी को हम खर्च करते रहते हैं। अरे पड़ोसी ने तो नया फ्रिज ले लिया, अब हमको भी अपना बेच के नया फ्रिज लेना है। पड़ोसियों ने गाड़ी ले ली, अब हमें भी गाड़ी लेना है। अरे पड़ोसन के पास तो बहुत प्यारी साड़ी है, अब मुझको कुछ नहीं करना है, मुझे सीधा वो उसी के जैसी सेम टू सेम मुझे साड़ी लेकर आनी है। होता है ना ऐसा, ऐसा ही होता है और हम ऐसा करते हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो संभल जाइए और हमेशा अपनी लाइफ में अपने बजट के हिसाब से चलें। अगर पैसे को ठीक ढंग से अगर खर्च ना किया गया ना तो बहुत जल्दी पैसा हमें और हमारी कंडीशन को बहुत ख़राब कर देगा, बहुत ज़्यादा ख़राब। और समाज में हम हंसी के पात्र भी हो सकते हैं। होता है ना, जब हम दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं अगला बंदा मजाक उड़ाता है। इसीलिए अपनी लाइफ में हमेशा इस हिसाब से चलें कि कभी भी दूसरों के आगे हमें हाथ ना फैलाना पड़े। और जो इंसान ठीक से नहीं चलते हैं, आपने देखा होगा कि उनका काम सिर्फ पैसे मांगने का होता है। लेकिन जो इंसान स्वाभिमानी होता है, आत्म स्वाभिमानी होता है, उसका काम पहले ही होता है कि वो भले ही कंजूसी से चलता है, लेकिन वो कभी भी दूसरों के आगे हाथ फैलाना बिल्कुल नहीं पसंद करता और वो बजट में ही अपना काम करता है, हिसाब से रहता है। और एक कर्ज चुकाने के बाद, और ऐसा भी होता है, एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज भी लेना पड़ता है। इसलिए अगर आप ठीक से नहीं चल रहे हैं तो कोशिश करें ठीक से चलने की। और हर चीज़ किस्त पे लेना, मतलब हमारा बजट नहीं है लेकिन हमने फिर भी मतलब लेना है हमने, क्योंकि पड़ोसी ने ले लिया है तो अब हम क्यों पीछे रहेंगे। और फटाफट की जो किस्त की सुविधा है ये हमें बहुत आसान लगती है, बहुत ज़्यादा आसान लगती है। हम फटाफट किस्त पे कोई चीज़ ले आते हैं, आसानी से हमारे घर में वो चीज़ आ जाती है। लेकिन जब हर महीने उसको पेमेंट करना होता है उस किस्त का, तो हम हो जाते हैं परेशान। तो इसीलिए पहले पैसे पहले अपने जोड़ के रखिए। अगर आपने सोच रखा है कि कोई चीज़ अगर लेनी है तो हिसाब से चलिए, वो पैसे इकट्ठे करके इकट्ठी कोई चीज़ लेकर आइए। लेकिन कोशिश करें कि किस्त से जितना बचे रहेंगे उतना बेहतर होगा। ये किस्त जो है मेंटली डिप्रेशन में डालता है। और अगला जो है कंफर्ट जोन में रहने की इच्छाएं, मतलब कंफर्ट जोन में मतलब कुछ भी नहीं करना, आलसी बने रहना, मतलब कुछ करने का मन ही नहीं करता हमारा, मतलब कुछ सीखने का मन नहीं करता हमारा। कंफर्ट में ही आराम से लेटे रहो, चाय बैठ के पीते रहो, बैठे हैं तो बैठे ही हैं, खड़े हैं तो खड़े हैं, टीवी देख रहे हैं तो देख ही जा रहे हैं, अगर फ़ोन देख रहे हैं स्क्रॉल करे ही जा रहे हैं। मतलब ये होता है कंफर्ट में रहना। लेकिन कर्म तो आपको करना पड़ेगा ना। कोशिश करें कि कर्म जरूर करें, काम करें, अपने आप को एक्टिव रखें अपने आप को। क्योंकि जिन बंदों को आराम करने की आदत हो जाती है ना, वो कभी भी जीवन में कुछ नहीं हासिल कर पाते हैं। और हमेशा अपना कर्म करते रहना चाहिए और अपने आप को प्रिपेयर रखें। अगर आप काम नहीं करेंगे तो एक नंबर के आलसी बन जाएंगे। कोशिश करिए अपने आप को एक्टिव रखने की, खुश रखने की और कुछ न कुछ नई स्किल सीखने की। आपका जो सपना था उसको पूरा करने की कोशिश करिए, अपने सपने के लिए टाइम निकालिए। और जो अगला है, कॉन्फिडेंस की कमी।
दूसरों से जलना मतलब अगर हमारे घर में कोई चीज़ नहीं है और दूसरों के घर में आ गई है तो हम दूसरों को देख के जलते हैं, अरे उसके घर में आ गई, पता नहीं कैसे आई होगी, कैसे आई होगी इसके घर में चीज़, छी इतना तो इतराती है, ये है वो है। मतलब अगर इस तरीके की है ना, अगर दूसरों को देख के जलन करना, टोंटबाजी करना, मतलब इस तरीके की अगर कर रहे हैं ना तो बिल्कुल ना करें। यह हमारी ना मानसिकता को दर्शाता है कि हम मानसिक रूप से कितने बीमार हो रखे हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं ना और ऐसा कर रहे हैं जो, वो मानसिक रूप से बीमार ही हो जाते हैं, जो दूसरों को ताड़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, अरे वो ये ले आए, वो ये ले, आपको क्या मतलब है भाई दूसरों से। और ये वही लोग करते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जिनको खुद तो कुछ करना नहीं होता है लेकिन दूसरों को देखना होता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें, अपने आप पे ध्यान दें और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, कम ना समझें अपने कॉन्फिडेंस को। और जो अगला है ब्रांडेड ही खरीदना, मतलब कॉन्फिडेंस मतलब हर चीज़ हमारी सैलरी है नहीं इतनी ब्रांडेड खरीदने की, लेकिन हमने खरीदना है, हमने क्योंकि अगले ने खरीद लिया है, चाहे वो हमारे बजट में बिल्कुल ना हो, लेकिन हमें खरीदना है तो खरीदना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें ये, और दूसरों को फ़र्क नहीं डालेगा, ना किसी पड़ोसन आपसे दुखी होगी। अगर आपके घर का बजट बिगड़ जाएगा, ना आपकी पड़ोसन आपसे दुखी होगी, कोई भी नहीं दुखी होता, सिर्फ आप ही दुखी होते हैं जब आपके घर का बजट बिगड़ जाता है और दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं होता। कोशिश करें हमेशा हिसाब से चलें और ब्रांडेड ब्रांडेड ज़्यादा ना करें। हाँ, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप करिए और हैप्पी रहिए। और आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और जाते जाते मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय माय फैमिली।